बहुत स्वागत है आपका जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा और वक्त तो चला है हरियाणा को जवाब देना होगा, जहां आज हम बात करेंगे हरियाणा में एक साथ उठी दो बड़ी हड़तालों की, जिसने सरकार की टेंशन बढ़ा दी है। जहां तो हम विस्तार से चर्चा करेंगे हरियाणा में कर्मचारियों की दोहरी हड़ताल की से बने हुए संकट की। दरअसल बिजली कर्मचारी संगठन पैरेलल लाइसेंस, स्मार्ट मीटरिंग और ठेका कर्मचारियों को पक्का करने जैसी मांगों को लेकर हड़ताल पर जाने वाले हैं। तो वहीं सफाई कर्मचारी कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने और 17 सूत्रीय मांगों पर लिखित आश्वासन न मिलने से नाराज होकर 5 दिनों से आंदोलन पर हैं। नतीजा ये है कि शहर में जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हैं और बरसात ने मुसीबत को और बढ़ा दिया है। इधर ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने आज कर्मचारी संगठन के साथ बैठक भी की, लेकिन सफाई कर्मचारियों की हड़ताल अब भी बेअसर बनी हुई है। सवाल ये कि क्या सरकार दोनों मोर्चों पर एक साथ राहत दे पाएगी? हरियाणा को जवाब देना होगा में इन्हीं सब सवालों के जवाब तलाशेंगे, लेकिन इससे पहले आपको इसी से जुड़ी हुई एक रिपोर्ट दिखाते हैं। हरियाणा में बिजली कर्मचारियों और सरकार के बीच लंबे समय से चली आ रही बातचीत एक बार फिर से बेनतीजा साबित हुई है। मांगों पर सहमति नहीं बनने के बाद कर्मचारियों ने 11 अगस्त से 3 दिवसीय हड़ताल जाने का फैसला किया है। पैरेलल लाइसेंस, कृषि उपभोक्ताओं के लिए अलग एग्री डिस्कॉम, स्मार्ट मीटरिंग, ठेका कर्मचारियों को पक्का करने और समान काम सामान्य वेतन जैसी मांगों को लेकर कर्मचारी संगठन और सरकार आमने सामने है। हड़ताल से बड़ी टेंशन, पैरेलल लाइसेंस और पक्की नौकरी की मांग पर अड़े कर्मचारी। 11 से 13 अगस्त तक 3 दिन की हड़ताल का ऐलान। बातचीत बेनतीजा रहने से नाराज हैं कर्मचारी संगठन। हड़ताल को देखते हुए हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड ने अपने कर्मचारियों और अधिकारियों को हड़ताल में शामिल न होने के निर्देश जारी किए हैं। संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त उपकरण और पुलिस सहायता की व्यवस्था की जा रही है। इसके साथ ही बिजली वितरण निगम ने पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, चंडीगढ़ जैसे राज्यों से तकनीकी स्टाफ की सेवाएं लेने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। कर्मचारियों की हड़ताल से संकट, 11 से 13 अगस्त तक 3 दिनों की हड़ताल। HVPNL का हड़ताल में शामिल न होने का निर्देश। दूसरे राज्यों से बुलाए जाएंगे तकनीकी कर्मचारी। संवेदनशील इलाकों में पुलिस सुरक्षा की तैयारी। वहीं दूसरी तरफ फतेहाबाद समेत प्रदेश के कई शहरों में नगर परिषद कर्मचारियों के हड़ताल के कारण हालात नारकीय बनते जा रहे हैं। पिछले 5 दिनों से सफाई कर्मचारी नगर परिषद कार्यालय में धरने पर बैठे हैं, जिससे शहरों में सफाई व्यवस्था 4 दिनों से पूरी तरह से ठप पड़ चुकी है। सड़कों पर कूड़े और कीचड़ के ढेर लगे हैं। दुर्गंध से लोगों का जीना मुहाल है और अब बरसात ने जनता की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। हरियाणा नगर पालिका कर्मचारी संघ के आह्वान पर चल रही इस हड़ताल की मुख्य मांग है कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना, 17 सूत्रीय मांग पत्र पर लिखित आश्वासन देना। कर्मचारी नेताओं का कहना है कि सरकार से वार्ता तो हुई, लेकिन कोई लिखित समझौता या ठोस आदेश जारी नहीं हुआ, जिससे कर्मचारी आर पार के मूड में है। कर्मचारी संघ का कहना साफ है कि जब तक लिखित आश्वासन सरकार नहीं देती है, तब तक ये आंदोलन थमने वाला नहीं है। मुख्य मांग तो हमारी कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की बात है, और दूसरी मांग है हमारी जो हमारा कच्चा कर्मचारी है वो मृत्यु हो जाती है, उसको एक्स ग्रेशिया का लाभ मिले। और एक्स ग्रेशिया पक्का में भी कंडीशन है, उसमें यह कंडीशन है पहले 5 साल जीना जरूरी, 52 साल से पहले मरना जरूरी। हमने ये कहा कि इस कंडीशन को हटाए, एक्स ग्रेशिया का पूरी तरह से हमें लाभ मिले। इस बीच आज ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने बिजली विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों संगठनों के साथ बैठक की, ताकि हड़ताल टालने की कोशिश की जा सके। हालांकि सफाई कर्मचारियों की हड़ताल को लेकर सरकार की तरफ से अब तक कोई बड़ी बैठक या ठोस पहल सामने नहीं आई है, जिससे नगर निगम कर्मचारियों की नाराजगी और बढ़ती जा रही है। हरियाणा में एक साथ बिजली और सफाई कर्मचारियों की हड़ताल ने सरकार के सामने 2 बड़ी चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। एक तरफ बिजली संकट का खतरा मंडरा रहा है, तो दूसरी तरफ शहरों में कूड़ों के अंबार आम जनता की सेहत के लिए खतरा बनते जा रहे हैं। सरकार भले ही बातचीत के जरिए समाधान निकालने का दावा कर रही हो, लेकिन अगर समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए तो जनता को इसका सीधा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। सवाल ये कि क्या सरकार इस दोहरे संकट को समय रहते सुलझा पाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया।
और चर्चा का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ सवाल आपके सामने रखते हैं और उन्हीं सवालों के जवाब तलाशेंगे। सवाल ये कि क्या सरकार दोनों हड़तालें एक साथ संभाल पा रही है? सवाल ये भी कि लिखित आश्वासन देने में क्या हिचक है, और सवाल ये भी कि दोहरी हड़ताल से कितना नुकसान हो रहा है। ये वो सवाल हैं जिनके जवाब आज के इस बहस में हम तलाशेंगे, इन पर विस्तार से चर्चा करेंगे और हर एक पहलू को समझेंगे। क्योंकि देखिए, जब प्रदेश में एक नहीं बल्कि दो हड़ताल हो रही हैं और दोनों ही मूलभूत सुविधा से जुड़ी हुई है। बिजली नहीं आएगी तो जो आम जनता है उसे दिक्कत होगी, बिजली अव्यवस्था से जुड़ी हुई कोई भी समस्या अगर अव्यवस्था बनती है तो सीधा सीधा प्रदेशवासियों को इसका नुकसान पहुंचेगा। दूसरा बड़ा अगर मुद्दा देखें सफाई कर्मचारियों का, तो देखिए सफाई कर्मचारी अभी से नहीं बल्कि इससे पहले भी हड़ताल कर चुके हैं और उनका साफ कहना यही था कि उनकी मांगें नहीं पूरी हो रही हैं। अब जब सफाई कर्मचारी भी हड़ताल का ऐलान कर रहे हैं तो ऐसे में देखिए जगह जगह कूड़ों के ढेर, जो अब से कुछ दिनों पहले मई की शुरुआत में हमने देखा था कि प्रदेश के अलग अलग जगहों से इस तरह की तस्वीरें सामने आई थी। इससे बीमारियों का खतरा भी बढ़ता है और सबसे बड़ी चुनौती ये है कि इस वक्त बारिश का समय है और बारिश में इस तरह की गंदगी से बीमारियों पनपने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगता है। तो इसीलिए ये वो सवाल हैं जिनके जवाब आज की इस बहस में हम तराशेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये मुद्दा और ये हड़तालें किस दिशा में जा रही हैं और क्या इन हड़तालों को फुल स्टॉप लगाने के लिए रणनीति बनाई जा रही है। देखिए, ऐसा नहीं है कि सरकार की ओर से बातचीत नहीं की गई, मीटिंग भी की गई है, लेकिन वो मीटिंग बेनतीजा रही है। अब सवाल यही है कि इस तरह से बेनतीजा रही मीटिंग आखिर प्रदेश के लिए कितनी अव्यवस्था बन सकती है। इसीलिए आज इस चर्चा में हम इन पहलुओं को भी समझेंगे कि आखिर कब तक स्थिति जो है वो सामान्य हो जाएगी और जो चीजें हैं वो पटरी पर लौट आएंगी। क्योंकि देखिए, कर्मचारियों का सीधा कहना है, चाहे लाइसेंस की बात हो, चाहे उनकी बहाली की बात हो, चाहे तैनाती की बात हो, ये सभी ऐसे मुद्दे हैं। इन्हीं मुद्दों पर जो हड़ताल है वो लगातार जारी है। अब चलिए इसी मुद्दे पर चर्चा का रुख करते हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं जिनसे मैं आपका परिचय करा देती हूँ। सुभाष सप्रा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी से। ओंकार सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं इनेलो पार्टी से। और एनपी चौहान जी अभी हमारे साथ जुड़ेंगे, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से। और केसी मलकानिया जी भी हमारे साथ अब से कुछ ही देर में जुड़ेंगे, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी मेहमानों का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूं आज की इस चर्चा में। ओंकार जी, शुरुआत में आपके साथ करना चाहूंगी और आपसे समझना चाहूंगी, प्रदेश में जब एक हड़ताल होती है तो चुनौतीपूर्ण स्थिति देखने को मिलती है कि आखिर कर्मचारियों की मांगों को कैसे सुना जाए, इस हड़ताल को कैसे खत्म कराया जाए। लेकिन जब बात दो हड़तालों की आ जाती है और वो भी ऐसी विभागों की हड़ताल है जो मूलभूत सुविधा जिसे कहें प्रदेशवासियों के लिए बनती है, ऐसे में इन दोनों हड़ताल के क्या मायने आप समझ रहे हैं और आपको क्या लगता है कि ये हड़तालें किस दिशा में जा रही? दीपिका जी बोल रहे हैं? जी जी, हेलो जी ओंकार जी। दीपिका जी, देखिए दो हमारी बात है, ये सरकार की नाकामी को दिखाती है और ये कर्मचारी मांग के आ रहे हैं। जहां तक बिजली बोर्ड के कर्मचारियों का सवाल है, वो निजीकरण का विरोध कर रहे हैं और बिजली मंत्री खुद कहते हैं मैं भी निजीकरण का विरोध कर रहा हूं। फिर कौन निजीकरण को बढ़ावा दे रहा है? बिल्कुल। तो देखिए, कुछ अभी हम फिर से चर्चा का रुख करेंगे, लेकिन देखिए आपको ग्राफिक्स के माध्यम से भी समझाते हैं कि आखिर ये जो हड़ताल है इसमें क्या क्या मांगे जो कर्मचारी हैं उनकी ओर से रखी जा रही है। देखिए, सबसे पहले तो ऐलान किया गया है 11 से 13 अगस्त तक 3 दिवसीय हड़ताल की। बातचीत भी हुई है, लेकिन बातचीत बेनतीजा रही, जिसकी वजह से जो संगठन है कर्मचारियों का वो नाराज है। HVPNL का हड़ताल में शामिल ना होने के निर्देश दिए गए हैं। दूसरे राज्यों से तकनीकी कर्मचारी बुलाए जाएंगे। ये इस लिहाज से तैयारी की जा रही है कि ऐसी हड़ताल की वजह से स्थिति जो है वो खराब ना हो, इस लिहाज से कि अगर बिजली की जो आपूर्ति है वो बाधित होगी। और इसी तरह जो ये अव्यवस्थाएं हैं
उनकी जो चुनौतियां हैं उससे समझेंगे। ओंकार जी, आपकी बात अधूरी रह गई थी कुछ टेक्निकल इश्यू की वजह से, अपनी बात पूरी कीजिए। जी दीपिका जी, पहली बात तो ये है कि बिजली कर्मचारी निजीकरण का विरोध कर रही है और बिजली मंत्री भी कहते हैं मैं भी निजीकरण के विरोध में हूं, तो फिर कहां पे पंगा है, फिर कमी कहां पे है? दूसरा, हरियाणा कौशल रोजगार निगम के जो कर्मचारी बिजली बोर्ड में है वो शोषण होता है उनका। वही कर्मचारी, पक्का कर्मचारी 70,000 से लेके 1 लाख तक तनख्वाह लेता है और HKRN के कर्मचारी को मिलते हैं मात्र 12,000 15,000। और कर्मचारियों की मांग है समान काम के लिए समान वेतन दिया जाए। कौन सी बुरी बात है? प्रमोशन की पॉलिसी उनकी स्पष्ट नहीं है, वो स्पष्ट कर दी जाए। और लगभग ऐसी ही मांग सफाई कर्मचारियों की है जी। इसमें क्या बुरी बात है? हम इनका समर्थन करते हैं कर्मचारियों का, लेकिन सरकार को हर बार हठ धर्मता ठीक नहीं रहती। मैं तो कहता हूं जब से सरकार आई है 12 वर्ष से कोई ऐसा विभाग नहीं छूटा, कोई ऐसा कर्मचारी नहीं छूटा जिसमें हड़ताल ना हुई। बार बार हड़ताल होना और प्रदेश में अशांति का प्रतीक होता है, विकास का द्योतक नहीं होता, अविकास का परिणाम होता है। मेरा तो इतना कहना है कि ये सरकार इन कर्मचारियों की मांगे जितनी जल्दी हो सके मांग ली, क्योंकि 3 दिन की बिजली कर्मचारियों की हड़ताल बहुत बुरी तरीके से निपटने वाली है। बिजली एक ऐसी व्यवस्था बन चुकी है कि हम उसके बगैर आधा घंटा भी नहीं रह सकते। अगर हड़ताल के दौरान परमात्मा ना करे बिजली में फॉल्ट आ जाए या बिजली की सुविधा में किसी तरीके बाधा उत्पन्न हो जाए, तो उस दौरान में कर्मचारी तो साथ नहीं देंगे, फिर सरकार क्या करेगी? इसलिए सरकार को ड्रामेबाजी छोड़ देनी चाहिए। जो इनकी मांगे हैं सारी जायज मांगे, सारी मांगों को मान लेना चाहिए। ये सरकार मानेगी जरूर, लेकिन जैसे पहले होता है ये 100 प्याज खाते हैं और माफी भी मांगते हैं, फिर मानने भी मांग जाते हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे चीजें सामान्य हो जाएंगी, बात मान ली जाएगी, लेकिन समय लिया जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है दीपिका जी, ये सिर्फ ड्रामेबाजी हो रही है। नहीं, मैं तो आप ही की बात को कोट कर रही हूँ ना, मैं आप ही की बात को ओंकार जी कोट कर रही हूँ कि आप ये कह रहे हैं ना कि 100 प्याज खाएंगे, तो मैं यही चीज आपसे पूछना चाह रही हूँ कि आप कह रहे हैं कि बात मान ली जाएगी लेकिन समय लिया जा रहा है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल बात मानेंगे जरूर, लेकिन तंग करके मानेंगे। जनता भी दुखी होगी, कर्मचारी भी दुखी होंगे और ये मजे लेंगे। चलिए ठीक है। एनपी चौहान जी, विपक्ष में आप भी हैं, तो आपकी क्या राय है इस मुद्दे पर? 2 बड़े विभाग जहां के कर्मचारी इस वक्त हड़ताल के लिए सड़कों पर उतर रहे हैं, ऐसे में आप इन मांगों को कैसे देख रहे हैं, बातचीत को कैसे देख रहे हैं और आगे इस हड़ताल की क्या दिशा और दशा मानते हैं आप? सबसे पहले तो मैडम मैं आपके चैनल को शुभकामनाएं देता हूं। आज प्रदेश का कर्मचारी, किसान, सब मजदूर सब आपके चैनल की वाही कर रहे हैं कि ऐसे समय में जो हरियाणा के लिए बड़ा नाजुक दौर है, और आपने अपने चैनल से ये डिबेट पूरे देश में, पूरे प्रदेश में जाएगी। सबसे पहले तो मेरी आपको हाथ जोड़ के राम राम, और प्रदेश के तमाम वासी, हरियाणा के जन उनको भी मेरी हाथ जोड़ के राम राम और महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं। और जो मेरे प्रवक्ता साथी हैं, INLD के सरदार जी और बीजेपी के प्रवक्ता, अन्य जो भी प्रवक्ता हैं आपके, उनसे भी मेरी राम राम। और मैं बात शुरू करता हूं। मैं देखिए मतलब चुटकलेबाजी पे विश्वास नहीं करता, और मैं ईमानदारी से बिल्कुल सही पोजीशन आपके सामने रखना चाहता हूं। आज जो प्रदेश का बिजली कर्मचारी और इंजीनियर, देखिए इंजीनियर में चीफ इंजीनियर तक आते हैं जो पूरे एक कंपनी को चलाते हैं, और PM तक सब 11, 12 और 13 की हड़ताल पे है। हड़ताल की हठधर्मी, सरकार की वादा खिलाफी, सरकार के मंत्री माननीय अनिल विज जी
ये कह रहे हैं कि बात बन जाएगी, कतई नहीं बनाई इन्हें। विज जी के पास कोई पावर नहीं है इस हड़ताल की डिमांडों को कम कर दे या ज्यादा कर दे। एक भी उसके पास पॉइंट की पावर नहीं है। बिल्कुल ठीक है। एनपी चौहान जी, मैं लौटती हूँ और इस बीच आपको सीधे लिए बात रखी है और चलिए एक बार फिर से आप चर्चा का रुख करते हैं। चाहे बात एनपी चौहान जी की हो या फिर ओंकार जी की हो, सुभाष जी अब मैं आपसे समझना चाहूंगी। पहले मैडम आप मेरी बात सुन लो। ये सवाल आपको भी समझ में आ जाएंगे, सरदार जी को भी और बीजेपी को भी समझ में आ जाएंगे, पूरे प्रदेश की को। मैं 11, 12 मैं आती हूँ सुभाष जी, आपके पास आती हूँ, 1 मिनट उनकी बात पूरी हो जाने दीजिए। सुनिए, पहले बात सुन लीजिए। ये एग्री डिस्कॉम एक मांग है। एग्री डिस्कॉम 5वीं कंपनी, बिजली का कर्मचारी, इंजीनियर और तमाम हरियाणा का किसान, मजदूर, जिन्हें पंचायतों ने, सरपंचों ने रेजुलेशन दिए, वो नहीं चाहते एग्री डिस्कॉम बने। और इसके साथ साथ कोई नहीं चाहता स्मार्ट मीटर लगे। कोई नहीं चाहता कि बिजली बोर्ड इतनी अच्छी सर्विस दे रहा है, इतना बढ़िया काम कर रहा है और पैरेलल में अडानी जी को एक लाइसेंस दिया जाए। और जो कंपनी 11 महीने पहले हरियाणा में पैदा हुई, वो क्या करेगी, नहीं करेगी, इतना जल्दी उस पर विश्वास करना। 5400 करोड़ का पहले ही एग्री डिस्कॉम में घाटा है बिजली के नलकूपों में, जो कि 10 पैसे यूनिट है जी। और अगर ये प्राइवेट हाथों में या 5वीं कंपनी बनेगी, सहज सब्सिडी खत्म कर देंगे। और जो क्रॉस सब्सिडी है, जो ट्यूबवेल को देते हैं, पूरे प्रदेश का कर्मचारी, मजदूर, व्यापारी, दुकानदार, सब पे थोड़ा थोड़ा टैक्स लाद के और इनको 10 पैसे यूनिट दिया जाता है। सरकार सब्सिडी के नाम का 1 पैसा नहीं देती। देखिए, अगर ये मीटर, स्मार्ट मीटर बदलते हैं, एग्री डिस्कॉम के भी 7 लाख कनेक्शन है ट्यूबवेल के। 7 लाख कनेक्शनों में स्मार्ट मीटर अगर लगाएंगे, 1 मीटर 8,000 रुपए का आता है। और जो पहले लगे हुए मीटर हैं वो 3,000 के हैं और ठीक ठाक चल रहे, वो कबाड़ी के जाएंगे, वो किसी भाव नहीं जाते। और सरकार पे कितना बोझ बढ़ेगा। सरकार 5400 में रो रही है, फिर कहां से पूरे करेगी। इसके साथ साथ बिजली कर्मचारी, इंजीनियर ने, हम समर्थन करते हैं पूरी कांग्रेस पार्टी, चाहे भूपेंद्र हुड्डा जी की बात रही हो, चाहे दीपेंद्र हुड्डा की, चाहे शैलजा जी की, और चाहे रणदीप जी की, और चाहे सुरेश गुप्ता जी की। मैंने आज पूरा देखा, यहाँ जेल भरो आंदोलन हो रहा है 10 तारीख का। पूरे प्रदेश की जेलें भरने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा, सभी पॉलिटिकल पार्टी, सभी मजदूर, आंगनबाड़ी, मिड डे मील, वो भी चल रहे। और 6, 7, 8 उन्हें कंटिन्यू नगर निगम ने हड़ताल 11 तक कर दी। अरे प्रदेश का क्या हाल हो रहा। सैनी साहब को फुर्सत नहीं है, पता नहीं पंजाब में उलझ रहे, पता नहीं कहां उलझ रहे। ठीक है, और देखिए, ठीक है चौहान जी, मैं एक सेकंड मैडम थोड़ी सी बात रहेगी, थोड़ी सी बात 1 मिनट की। देखिए, इसकी जो बिजली निगम की ACS पावर है, मैडम असीमा बराड़, वो मीटिंग कर रही, MD मीटिंग कर रहे, बिजली मंत्री मीटिंग कर रहा, पल्ले 3 काढ़े नहीं, जो बिना खुल्लर के चीफ सेक्रेटरी के। ठीक है, मैं आपकी बात समझ रही चौहान जी, मैं आपके के सवाल ले लेती हूँ सुभाष जी से, मैं लौटूंगी भी आपके पास में। सुभाष जी, दोनों ही प्रवक्ताओं की आप विपक्ष की बात सुन रहे होंगे। सवाल ये है कि ये दोनों विभाग बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, और अगर हड़ताल, अभी जैसे कि ओंकार जी भी जिक्र कर रहे थे कि अगर कर्मचारी हड़ताल पर जाते हैं और मान लीजिए कि बिजली में कोई अव्यवस्था हो जाए, वो परिस्थिति जनता के लिए भी चुनौतीपूर्ण हो जाएगी, प्रशासन के लिए और शासन के लिए। तो क्यों नहीं पहले ही समाधान निकाल लिया जाए, बात हड़ताल तक पहुंचने से पहले। ऑडियो अनम्यूट कर लीजिए। जी जी जी, नहीं, फिर से आपका ऑडियो म्यूट हो गया है। आवाज आ रही है? जी जी। हाँ, सभी को नमस्कार। देखिए, अब 3 दिन ये बिजली कर्मियों ने हड़ताल का आह्वान किया है, 11, 12, 13। इससे पहले 3 दिन 3 बार, मतलब जो है 5, 7 और 9 को उच्च अधिकारियों से बात हुई है और कई मुद्दों पर सहमति हुई है।
अब हरियाणा सरकार माननीय नायब सिंह जी सरकार के सामने बिल्कुल जनता का हित भी सुरक्षित है, और ये जो कर्मचारी हैं चाहे वो किसी भी विभाग के हों, चाहे वो आज बिजली के भी हों, उनका अधिकार भी सुरक्षित है। अब बिजली कर्मी हमारे भाई हैं, लेकिन प्रदेश की जनता भी हमारा परिवार है। ये परिवार के लिए हमारे ये भाई हैं, जितने भी कर्मचारी वो भी समझते हैं। और साथ ही साथ मैं ये कहना चाहता हूं, मैंने इनेलो के साथी को भी सुना और मैंने माननीय हमारे जो साथी बैठे प्रवक्ता कांग्रेस के, ये जो ऑपोजिशन पार्टीज है इनको हड़ताल प्यारी है, क्योंकि इनको अपनी जमीन ढूंढ रही है। भारतीय जनता पार्टी को अपना हरियाणा प्यारा है। कांग्रेस राज में अंधेरा जमा अंधेर था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उजाला होना चाहिए, उजागर होना चाहिए। तो ये फर्क है। अब ये जो हमारे जो बिजली कर्मी के जो भाई हैं जो कर्मचारी हैं, आज माननीय हमारे जो अनिल विज जो ऊर्जा मंत्री बिजली मंत्री हैं, आज उनके साथ मीटिंग चल रही है, अभी हो जाएगा, इट विल बी सोल्व। बड़ा गंभीरता पूर्वक उनकी जो डिमांड्स हैं, चाहे वो कह रहे हैं जी स्मार्ट मीटर ना लगाए जाएं, अब स्मार्ट मीटर का भी टेंडर भी नहीं मंगाया। अभी क्या एक उनकी डिमांड है जी, जो एग्री जो डिस्कॉम है उसका भी अभी फाइनल नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। अब ये ऑपोजिशन पार्टी तो चिल्लाएंगी, इसके साथ साथ इनकी और भी डिमांड है भाई, ये जो बिजली निगम है उसका निजीकरण ना हो। हमें अब आज माननीय हमारे अनिल विज जी जो मंत्री हैं, आज सभी अखबारों में छपा हुआ है, कहता मैं विरोधी हूँ बिजली जो इसका जो है ना निजीकरण नहीं होगा। और फिर भी ये ऑपोजिशन पार्टीज तो कहेंगे जी शोर मचाएंगे, अपनी जमीन ढूंढने के। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है। अभी हमारे कांग्रेस के साथी कह रहे थे विजय साहब ने मीटिंग बुलाई है और उनके हाथ में कुछ नहीं है, तो क्या आपके राहुल गांधी के हाथ में है क्या किसी इनेलो के किसी नेता के हाथ में है क्या? फैसला कौन करेगा? फैसला करेगा हमारा जो सरकार है, और वो कर्मचारियों के हित में। इसके अलावा इनकी और छोटी छोटी जो डिमांड है भाई, इनकी जो पदोन्नति से मामला है या जो उसका पुनर्गठन है, इसके अलावा ऑनलाइन ट्रांसफर ना हो, ये और भी डिमांड है। जोखिम भत्ता बढ़ाया जाए, उनको उपकरण दिए जाए, वो तो जायज है, होने भी चाहिए, एंड इट विल बी सोल्व। तो ये उम्मीद है बिल्कुल ही, गॉड ब्लेस। ये ठीक है सुभाष जी, मैं लौटती हूँ, आपको सीधे लिए चलते हैं। कर्मचारी हड़ताल पर जाने वाले थे, वो हड़ताल पर अब नहीं जाएंगे, एक छोटा सा रिएक्शन इस पर। देखिए, सबसे पहले तो हम पहले आपको बताया था, कर्मचारी भी हमारे भाई हैं, हम जनता भी परिवार है। परंतु ये जो मैसेज आया, मेरे पास भी अभी मैसेज आ गया था बीच में जब मैं बोल ही रहा था, भाई मीटिंग खत्म हो गई है और कर्मचारियों ने बिल्कुल आह्वान किया कल से हड़ताल पे नहीं जाएंगे। परंतु ये जो ऑपोजिशन के जो साथी हैं, इनके चेहरे जरूर मुरझा गए होंगे, क्योंकि इनको हड़ताल से प्यार है, इनको आम जनता से लेना देना नहीं है। अब ये भी जान लेते हैं, नहीं ओंकार जी आपकी बात पर मुस्कुरा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि चेहरे मुरझा गए होंगे, लेकिन ओंकार जी को अभी आप स्क्रीन पर अगर देखेंगे वो काफी मुस्कुरा रहे हैं। तो अब ये जान लेते हैं कि ये मुस्कुराहट आखिर हड़ताल खत्म होने की वजह से या आपकी बात पर है? ओंकार जी नहीं, इनको पता। हाँ चलो, आप दे देंगे तो अच्छी बात है। वास्तव में अगर किसी को देशद्रोही की संज्ञा दी जाए तो ये, अरे भाई कौन नहीं चाहेगा उसका प्रदेश सुखी हो, समृद्ध हो, कौन नहीं चाहेगा शांतिपूर्ण हो। यह वास्तव में देशद्रोही है जो ऐसी बातें करती है। और फिर हम राजनीतिक दल, अब ये बताइए, अगर वो हड़ताल को नहीं जा, आप खुश है ना? दीपिका जी अपनी बात नहीं, देखिए सुभाष जी, एक रिएक्शन ले लीजिए, वैसे भी टाइम देखिए कम है, सबकी बातें सुन लीजिए, कोई प्लीज किसी के बीच में इंटरप्ट मत करिए। दीपिका जी, हम भी चाहते हैं प्रदेश में शांतिपूर्णता रहे। कौन चाहेगा यहाँ दंगे फसाद हो? कोई नहीं चाहेगा, सिर्फ बीजेपी को छोड़। आप ये देखिए, अगर इनमें सहमति बच गई, सहमति बन गई तो हमें खुशी है। लेकिन एक बात मेरे को समझ नहीं आती, हम लोग राजनीतिक दल हैं और राजनीतिक दल का धर्म क्या है? जब सत्ता में होता है तो जनहित की बातें करने, जनहित का कानून बनाना, जनता के हित के काम करना। जब विपक्ष में होता है तो विपक्ष में पीड़ित पक्ष पास खड़ा होना, उनका साथ देना विपक्ष का धर्म बनता है। फिर इनको क्या बीमारी है? क्या इनको चिढ़ लगती है हमारे से? भाई हम तो देंगे साथ, तुम्हारे से जो बिगड़ता बिगाड़ लो, लेकिन तुम लोग वास्तव में देशद्रोही हो। तुम जो देश के अंदर ये प्रोपेगेंडा फैलाते हो
वास्तव में तुम देशद्रोही हो। ठीक है, मलकानिया जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मलकानिया जी, अभी जब हम लोग डिस्कशन कर रहे थे तो हमारा मुद्दा ये था कि आगे क्या, लेकिन अब ये तो स्पष्ट हो गया है कि आगे स्थिति सामान्य रहने वाली है। लेकिन फिर भी मैं चाहूंगी कि इस पर पूरी जो स्थिति बनी है, अभी भी देखिए दो बड़ी दल इस सेंस में कहा जाए कि विभाग हैं जो हड़ताल की बात कह रहे हैं, और अब जब हड़ताल खत्म हो रही है यानी कि हड़ताल नहीं होने वाली है, इसका विश्लेषण कैसे करेंगे आप? दीपिका जी, बहुत अच्छी बात है कि बिजली कर्मियों ने अपनी हड़ताल वापस ले ली है। और जब भी इनसे बात हुई, अनिल विज उनके पास जाते रहे, उनके साथ जाकर बात करते रहे। जब ये मेमोरेंडम लेंगे वो स्वयं बाहर निकलकर उनसे मिले हैं और मिलते रहे, और कहा कि कर्मचारी हमारे अपने हैं और इनसे हम बात करेंगे और इनकी समस्याओं का हल निकालेंगे। अब जो कर्मचारियों ने जैसे आज हड़ताल पे जाने का 3 दिन की बात की थी, और जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो भी बहुत दुखी थे। उन्होंने और दूसरे ऑफिसरों से पूछा था कि इसका अल्टरनेटिव क्या है, कि अगर बिजली बंद हो जाएगी हमारा प्रोडक्शन अफेक्ट कर गया, उसके लिए आपने क्या इंतजाम कर रखे। तो इस प्रकार जो औद्योगिक क्षेत्र था वो भी चिंतित था और आम जनता भी चिंतित थी कि अगर बिजली चली जाएगी या फाल्ट पड़ता है तो उसको कैसे ठीक किया जाएगा। परंतु जिस प्रकार बिजली कर्मचारियों ने हड़ताल पर न जाने का निर्णय लिया है, यह सॉल्व किया गया है और विपक्ष और सत्ता पक्ष भी इसका सॉल्व करना चाहिए, और सरकार को कोई भी समस्या हो स्वयं रहते उसको सुलझा लेना चाहिए और कर्मचारियों से बातचीत करके उसका हल निकाल लेना चाहिए, जिससे जो कर्मचारी हड़ताल में न जाए और प्रदेश में अस्थिरता की स्थिति न बने और वो सामान्य बनी रहे और अव्यवस्था ना हो। चौहान जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। अभी सुभाष जी कह रहे हैं कि ये जो खबर आई है, इस खबर के बाद ये तो तय है कि विपक्ष के चेहरे मुरझा गए होंगे, तो क्या खुशी है या मुरझाहट है? खुशी की, देखिए प्रदेश का लगभग सारा मिलाओ तो 80,000 के करीब कर्मचारी हड़ताल पे चले जाते हैं, नगर निगम को मिला के। नगर निगम अभी हड़ताल पे ही है। देखिए ऐसा नहीं है, लेकिन हम पहले से ही कह रहे थे माननीय मुख्यमंत्री को, माननीय विज साहब को, कि मैंने जो जानकारी ली है, इस जो संयुक्त बिजली कर्मचारी मोर्चा है, अधिकारी और कर्मचारी सारे इकट्ठे ही उस पे हड़ताल के नेगोशिएशन में गए हुए थे, और उन्होंने सरकार से कहा है और अधिकारियों से कहा है, माननीय मंत्री जी से भी कहा था कि आप आश्वासन से काम नहीं चलेगा, लिख के दे दो। इन्हें मना कर दिया। 3 मांगों को तो, एक सेकंड जी देखो, सुन लो, अगर ये बात होगी है इनकी तो सभी अच्छा चाहेंगे, लेकिन मैं बिजली कर्मचारियों का भी और पूरी जो यूनियन है उसके जो हेड है गणकश जी, देसवाल जी, हुड्डा जी, मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूं कि हरियाणा में उन्हें ये कहा था कि बिजली की हम कोई रोक टोक नहीं करेंगे, बिजली चलेगी, लेकिन जनता के साथ मिलके हड़ताल को हम ऐसा करेंगे कि बिजली निगम में ये तीनों मांगे इनकी लागू नहीं होने देने के, जो खट्टर साहब चाहते हैं। और सैनी साहब पहले ही बात कर लेते, निगम वालों से भी बात कर लो। कौन मांगता है विज साहब का मंत्रालय, कौन मांगता है सैनी साहब की गद्दी? अरे कर्मचारियों की छोटी छोटी मांग है इस प्रदेश की जनता के फायदे के लिए, और इस प्रदेश की मांग तो कुछ ना कुछ तो देखिए मांग ली गई होगी ना, तभी तो ये जो हड़ताल है उसे टाल दिया गया है, नहीं हो रही हड़ताल। ये सरकार 2 तरह की है जी, अब टाल दी होगी, पोस्टपोन की होगी, हड़ताल वापिस नहीं हुई होगी। हड़ताल कुछ टाइम के लिए टाल दी होगी, लेकिन सरकार जो है ना, ये अगर इनसे बात कर ले, क्या जरूरत है उसको बिजली निगम को प्राइवेट करने के लिए? एनपी चौहान जी, अभी जैसे ओंकार जी ने भी बहुत वैलिड बात रखी है और बहुत अच्छी बात उन्होंने कही कि अगर ऐसा हो रहा है, हड़ताल नहीं हो रही है, तो ये बहुत अच्छी बात और स्वागत योग्य है। तो ऐसे ही आपकी भी जिम्मेदारी ये बनती है कि अगर प्रदेश में व्यवस्थाएं ठीक हो रही हैं तो आप भी इसका स्वागत करें। आप इस मुद्दे को राजनीति, मैं ये कह रहा हूँ कि सरकार ने उनसे बातचीत की है, मंत्री जी ने कोई ठोस आश्वासन लिखित में दिया होगा, और बिजली कर्मचारी जो मंच है उन्हें मान ली। मैं तमाम बिजली कर्मचारी नेताओं का और कर्मचारियों का धन्यवाद करता हूं
कि इस प्रदेश की जनता की समस्या के लिए उन्होंने इतना बड़ा आंदोलन उठाया था और जनता के हक में और मंत्री जी की बात पे यकीन करते हैं। और मैं चाहूंगा कि विज साहब कोई झूठा वादा ना करियो, क्योंकि आपने निगम वालों से भी झूठा करा था 13 मई को, वो मंत्री अलग थे। लेकिन अब इन बिजली वालों से ना ऐसा करियो और प्रदेश में शांति रहे। कांग्रेस चाहती है, कांग्रेस के राज में भी हड़ताल हुई, लेकिन कांग्रेस ने कभी प्राइवेट नहीं किया। और ये कह रहे महकमे को खट्टर साहब ने कहे ठेका ले लिया कि भाई ये जो क्या है ये अपना अडानी साहब हैं कहीं अमित शाह के दोस्त। और देखो जी, अमित मोदी के आगे किसका भूत है, चाहे खट्टर हो चाहे सैनी हो। ठीक है चौहान जी, अभी साहब तो है ना, इन चीजों को जितना आगे बढ़ाएंगे ना आप उधर से खींचतान करेंगे तो वो इस पर पलटवार करेंगे तो वो एंडलेस डिस्कशन चलता रहेगा। नहीं ठीक है, हम कहते हैं सरकार को देर से आए, लेकिन सरकार आई है इस बात पे। यही बात पहले करनी चाहिए। धन्यवाद। ठीक है, लेकिन सुभाष जी ठीक है, सुभाष जी देरी क्यों कर दी, फिर बात इतनी क्यों खिंच जाती है? ठीक है एनपी जी, ठीक है, बात को इतना क्यों खींच दिया जाता है, इतना ज्यादा क्यों खींच दिया जाता है कि स्थिति हड़ताल तक पहुंच जाती है? कभी सफाई कर्मचारी, कभी बिजली कर्मचारी। जब अभी ओंकार जी यही कह रहे थे, कहते बात मानेंगे लेकिन समय इतना ज्यादा लगा दिया जाएगा, मान मनोबल इतना करवाया जाएगा और उसके बाद बात मानी जाएगी। तो ये सही बात है जी। हाँ प्लीज एक बार आप प्लीज, मेरा सवाल सुभाष जी आप ही से है। 4-5 दिन पहले बात हुई है, 2-3 दौर में अधिकारियों से बात हुई है। आज माननीय हमारे नहीं कल भी हुई तो आप प्लीज 1 मिनट आप चुप हो जाइए। आपने बहुत बोला है, आपको पूरा टाइम दिया मैडम ने, ऐसी बात नहीं है। मैं देखिए नायाब सरकार है, यहाँ पे जो भी कर्मचारी हैं उनकी जो वास्तविक मांग है, जो डिमांड्स हैं, बिल्कुल गंभीरता पूर्वक विचार किया जाता है और उसको माना जाता है। और हमेशा इस सरकार के लिए जो है दरवाजे खुले हुए हैं। ये जो बिजली जो कर्मी है उनको भी पता है, जो बिजली जो है आज पीक सीजन चल रहा है, कितनी बिजली का वर्कलोड है। हर परिवार को बिजली चाहिए, इंडस्ट्री को चाहिए, दुकानदार को चाहिए, किसान को चाहिए। उनको पता है भाई इसकी जो बिजली व्यवस्था चरमराने से काफी परेशानी हो जाती है, ये उन्होंने समझा है। और हमेशा इस सरकार के लिए दरवाजे खुले हैं और हर चीज का समाधान किससे होता है? टेबल पर होता है। सिर्फ हड़ताल समाधान नहीं है, उसका टेबल ही समाधान होती है। तो मैं तो आज उनको धन्यवाद भी करता हूँ, जो हमारे जो बिजली कर्मी हैं या जो सभी जो नेता इसमें उपस्थित है, उनके जो पदाधिकारी, उनका धन्यवाद करते हैं। भाई उन्होंने जो है ना ये जो उनकी जो हड़ताल है उसको वापस ले लिया और आम जनता है या किसान है या उपभोक्ता है, सभी के हित में इन्होंने ये जो फैसला लिया है, ये बहुत स्वागत योग्य निर्णय है। और ये जो हमारे जो दूसरे साथी हैं जो बैठे हैं विपक्ष के, इनको भी खुले दिल से स्वागत करना चाहिए, क्योंकि हर चीज में टकराव नहीं चाहिए, अराजकता नहीं चाहिए, इससे माहौल खराब होता है। हम पहले देखते हैं किस तरह से राजनीति होती है, कभी सकारात्मक राजनीति भी होनी चाहिए जनहित में। मैं तो इन साथियों से यही निवेदन करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। ठीक है, ओंकार जी फाइनल रिएक्शन दीजिएगा सभी बातों को इंक्लूड करते हुए, कंक्लूजन। दीपिका जी, अगर समझौता हो गया तो एक खुशी की बात है, क्योंकि अगर हड़ताल होती तो सिर्फ बिजली कर्मचारी नहीं, प्रदेश की जनता भी इसकी भुक्तभोगी होती, क्योंकि कहीं पे भी बिजली का फॉल्ट आ जाता तो जनता को भुगतना पड़ता। मंत्रियों के पास तो जनरेटर हैं, एमएलए विधायक सब सुरक्षित है, लेकिन नुकसान में कौन जाता? आम जनता। इसके लिए मैं बधाई देता हूँ कर्मचारी यूनियन को, अगर इनका समझौता हो गया, क्योंकि ये झूठ भी बहुत फैलाते हैं। दीपिका जी आप भी ध्यान रखना, इनका कोई पता नहीं होता, ये चैनल पर कुछ कर देते हैं। अब चैनत गांव का जब मामला था तब इन्होंने टी खुद लगाई थी और बाद में टी उखड़वा भी दी थी। ये 1 मिनट में पलटी मारने वाले लोग हैं। इसलिए अगर समझौता हो गया तो ये समझौता बहुत बढ़िया हुआ है सबके सब्जेक्ट मुद्दे पर रहिए ओंकार सिंह जी, मुद्दे पर रहिए, अच्छी बात है। तो मैंने तो कहा बढ़िया हुआ है, और क्या कहूँ। और लड्डू डाल दूं, बड़ी अच्छी बात है, धन्यवाद आपका। नहीं वो तो शुरू से ही स्वागत कर रहे हैं, जैसे जब से ये फैसला आया है तो उन्होंने शुरू से ही स्वागत किया सुभाष जी। मैंने कोई गलत बात नहीं की, मैंने स्वागत योग्य बोला। ठीक है, मलकानिया जी फाइनल कमेंट।
ऑडियो अनम्यूट कर लीजिए अपना। तो सरकार और कर्मचारियों के बीच समझौता हुआ और स्वागत किया है, और जो भी कर्मचारियों की मांगे हैं, जो भी आपके साथ समझौता होता है उसको समय पर लागू किया जाना चाहिए, ताकि जो है आगे से हड़ताल की स्थिति ना हो, क्योंकि हड़ताल से घरों में भी दिक्कत आती है और इंडस्ट्री में काफी दिक्कत आती है और काफी नुकसान होता है बिजली न आने के कारण। इसलिए जो भी कर्मचारियों को मांगे हैं वो समय पर मान लेनी चाहिए और जो सही मांगे हैं उनको इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए, ताकि सरकार और कर्मचारियों के बीच टकराव ना होना चाहिए। सद्भाव से जो है काम सारा चलना चाहिए। इससे ही इसी में प्रदेश का हित है और सभी का हित है। ठीक है, एनपी चौहान जी, फाइनल कमेंट। हाँ, मेरा मैडम ये है कि जो समझौता हुआ है, जो भी सरकार ने मतलब बातचीत करके मामले को सेटल किया है, यही मांग कर रहे थे हम कि सेटल हो। अच्छा हुआ भाई, प्रदेश भी सभी लोग उस से बचे। लेकिन मैं जाते जाते दो बात कहता हूँ। एक तो ये ओमकार जी भी कह रहे थे कि पलटी मार जाते हैं, भाई झूठा वादा ना करियो। विज साहब अगर किया होगा तो पक्के रहियो। एक और एक इनका नगर निगम वालों का भी निपटा दो। और जो किसान आज जेल भर रहे हैं, मैं सपरा साहब से कहूंगा, जो किसान आज 10 अगस्त को पूरे देश में जेलों में जाने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं सचिवालयों में, अरे मोदी साहब को भी समझा दो। सपरा साहब, आपने विज साहब समझा दिए, थोड़ा सा आप अमित शाह को और थोड़ा सा मोदी साहब को और समझा दो। ये दो बीमारी भी ये है ना, तुम काट दो। किसानों की बात सुन लो, मजदूरों की सुन लो, आंगनबाड़ी की सुन लो, नगर निगम वालों की सुन लो, हरियाणा ठीक है। अब सुभाष जी से भी फाइनल कमेंट ले लेते हैं। सुभाष जी, एनपी चौहान जी कह रहे हैं कि एक अगर हल निकाल दिया तो बाकी समस्याओं का भी हल निकाल दीजिए समय रहते हुए। फाइनल कमेंट के साथ चौहान साहब, बिल्कुल इस खुशहाल हरियाणा के लिए जनता ने विश्वास दिया है। माननीय नायब सिंह सैनी जी की जो सरकार है, सभी कर्मचारी, चाहे वो किसान हो, चाहे उद्योग हो, चाहे वो गृहिणी हो, सभी वर्गों का ध्यान रखती है। और ये जो आपने जो बताया ना, उनकी प्रॉब्लम भी जल्दी से जल्दी हल हो जाएगी और उनकी बात भी वार्तालाप चल रही है। सबको पता है, कर्मचारियों को भी पता है। जनता पहले, हड़ताल तो चलती रहती है, परंतु उनको ये भी पता है हॉस्पिटल अगर कहीं परेशानी हो जाती है, रेलवे में परेशानी हो जाती है, कहीं पानी नहीं आता तो कितनी परेशानी हो जाती है। तो ये जो समस्या का समाधान हुआ है, ये बहुत अच्छी बात है। ये इससे चलिए अच्छी बात है। सुभाष जी की चर्चा के बीच में ये खबर आई और समाधान जो राहत बनकर पूरे प्रदेश के लिए सामने आया है, और ऐसी जो समस्याएं हैं उनका भी राहत बनकर एक सॉल्यूशन हमारे सामने आया है। फिलहाल के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय हमें देने के लिए। इसी के साथ यहाँ रुकते हैं बहुत छोटे से ब्रेक।